जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने जो अभी पहले सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि गुरु महाराज एक ऐसी कृपा करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले सत्संग में बताऊंगी। संगत जी, सावन के महीने में सोमवार के दिन गुरु महाराज ने एक ऐसा आशीर्वाद हमारे परिवार को दिया है, हमारे पूरे गांव को दिया है, जिसके लिए हम गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करते हैं। संगत जी, 7 अगस्त का दिन बहुत ही भाग्यों वाला दिन बन गया। गुरु जी ने इस दिन को चुनकर हम पर बहुत कृपा की है। सावन के महीने में सोमवार के दिन गुरु जी ने हमें वो दिया है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा का, मेहर का, बढ़ाइयों का मैं शुक्राना करती हूँ और अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। 7 777 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं। हर महीने की 7 तारीख को सत्संग करवाने की ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी कृपा का, अपनी मेहर का एक के बाद एक हम पर आशीर्वाद देते जा रहे हैं और समझ नहीं आता कि कैसे शब्दों से हम अपने गुरु महाराज का शुक्राना करें। संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी से बहुत पहले मुझे कुछ ऐसा बताया था कि अब तेरे घर में ये सब आएगा। संगत जी, मैं सोचती रही। पहले गुरु महाराज ने गद्दी ब्लेस की, बहुत ही किस्मत वाला दिन था वो भी, 7 मई का। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने टेलीपैथी की। मैं सोचती रही कि गुरु जी वो दिन कब आएगा, किस दिन आना है, किस दिन लेके आना है। तो संगत जी, इतना ये नहीं सोचा था, क्योंकि गुरु जी महाराज ने जो प्लानिंग कर रखी है उसके आगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता। संगत जी, सावन के महीने में सोमवार के दिन गुरु जी ने हमें वो ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी ने साक्षात भगवान शिव महादेव और उनके साथ नंदी जी महाराज की मूर्तियाँ हमारे घर में ब्लेस की हैं। उनके साथ ही गणेश जी महाराज भी आए हैं। संगत जी, 7 अगस्त का दिन इतना खुशी का दिन, इतना किस्मत वाला दिन बन गया था कि घर को गुरु जी ने मंदिर बना दिया। भगवान भोलेनाथ का आना, नंदी जी महाराज का आना किसी कृपा से कम नहीं है। संगत जी, जब ये सब सोचा गया कि भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से आएगी, तो संगत जी, गुरु जी ने पहले ही अपनी सारी बता देते हैं। गुरु जी ने हमारे मन में टेलीपैथी का मैसेज दिया कि हरिद्वार से भगवान शिव की मूर्ति आएगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड, बच्चे सोमवार के दिन हरिद्वार गए और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उन्होंने गंगा स्नान करके, जहाँ पर भगवान शिव की
सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं वहाँ पर गए। संगत जी उन्होंने सुबह का टाइम था, काफ़ी दुकानें घूमी पर कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। बहुत ही ज़्यादा वेट वाली, बहुत ही ज़्यादा हैवी मूर्तियों के बारे में ही उन्हें पता चल रहा था। संगत जी फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही भेजने वाले हो, आप ही करने वाले हो, आप ही सब देखने वाले हो। गुरुजी जैसी भी मूर्तियाँ आप अपने इस मंदिर के लिए मंगवाना चाहते हैं वैसे ही इनको दिखा दें और उस शॉप तक पहुंचा दें जहां से ये ले सके। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, 10-15 मिनट बाद ही इनका फ़ोन आ गया कि हमें मूर्तियाँ पसंद आ गई हैं, एक बार देखनी है तो मैं पिक भेज देता हूँ। संगत जी 15-20 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने दोनों मूर्तियाँ ली और वहाँ से चल दिए। जैसे गुरुजी ने जहाँ से लेनी थी उस दुकान का गुरुजी रास्ता दिखा देते हैं। थोड़ी महंगी मिल रही थी, इसमें मेरे भाई की भी सेवा गुरुजी ने ले ही ली जाने अनजाने। संगत जी उसने अपनी एक शॉप का नाम बताया जहाँ से वो अपनी शॉप का सामान लाता है, तो हमें वो मूर्तियाँ होलसेल रेट में पड़ गई। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा हुई। अगले दिन गुरुजी आए, बहुत ही खुशी हुई। संगत जी गुरुजी ने जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देना है, किस भक्त पर कृपा करनी है, वो सब पहले ही गुरुजी ने तय कर रखा होता है। हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ नहीं पता होता। संगत जी मूर्तियाँ आई, वो गाड़ी में ही पड़ी रही। एक संगत जी हैं रामगढ़ की, बहुत ही प्यारे गुरुजी के संगत हैं। उन्होंने गुरुजी के सत्संग में सेवा भी दी है। संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कैसा थॉट डाला और मूर्तियों को उसी दिन घर के अंदर ना लाके उनके घर जाने का मेरे अंदर थॉट डाला। संगत जी मैं दोनों मूर्तियों को लेकर भैया के घर गई रामगढ़, और उनके घर पे जाके जैसे एक रात के लिए रुकते हैं वैसे मैं भगवान शिव को और नंदी महाराज को उनके मंदिर में स्थापित करके आई और उन्हें बोला कि कल आप हमारे दोनों मूर्तियों को लेकर सत्संग में आइएगा भैया, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इसके पीछे गुरुजी की क्या कृपा है, उनके साथ गुरुजी ने का क्या रिश्ता था, कौन सी उन्हें ब्लेसिंग देनी थी, कौन से उनके कर्म थे कि साक्षात भगवान शिव, साक्षात महादेव पहले उनके घर गए, एक रात उनके घर पे रहे, उनको ब्लेस किया और फिर अगले दिन उनके साथ हमारे घर आए। सत्संग शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही वो सब आकर रुके। मैंने उन्हें बाहर ही रुकने के लिए कहा। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ वेलकम बैंड बजा और हमने अपनी भगवान शिव का, महादेव का, नंदी महाराज का स्वागत किया। सारी संगत हाथ में फूल लिए खड़ी थी। गुरुजी का वेलकम बैंड के साथ हमने दोनों मूर्तियों का स्वागत किया और उन्हें स्थापित किया। संगत जी सब कुछ तैयार था। फटाफट मैंने भगवान भोलेनाथ के, नंदी महाराज के वस्त्र पहनाए, फूल माला पहनाई और उनको सजाया और गुरु महाराज का शुक्राना किया कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटम कोट शुक्राना। आज आपने इस कुटिया को मंदिर बना दिया है, आज आपने अपने पूरे गांव को ब्लेस कर दिया है। साक्षात महादेव और नंदी महाराज का आना किसी अमृत वर्षा से कम नहीं था। संगत जी जैसा मैंने बताया था कि मैं क्या नाम दूँ, अमृत वर्षा कहूँ, शहद वर्षा कहूँ, महादेव कहूँ, साक्षात गुरु महाराज कहूँ, तो
उसके लिए गुरु जी की बड़ाइयाँ करनी आसान नहीं है। येलो कलर के चोले में गुरु जी सजकर बैठे थे। पूरा गुरु जी का दरबार में इतनी रौनक थी। भगवान भोलेनाथ के भजनों पर संगत ने बहुत ज़्यादा भजन पे नाची। संगत बहुत खुश हुई, सब बहुत खुश थे। इतने प्यारे नंदी महाराज जी और साथ ही साथ पल भर में गणेश जी महाराज की भी स्थापना हुई। संगत जी, गुरु जी ने ये 7 तारीख का दिन और ये सावन का महीना हमें ब्लेस किया। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। गुरु जी महाराज, सब कुछ गुरु जी करने वाले हैं, हम कौन हैं लाने वाले या कुछ भी करने वाले। गुरु जी ने सब कुछ पहले ही सोच रखा है। संगत जी, आज मैं फिर सस्पेंस देती हूँ। अब फिर गुरु जी ने एक और तोहफ़ा देने का बताया है कि तेरे घर एक नया मेहमान आने वाला है, उसके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे। संगत जी, आज 22 अगस्त है। कल रात से गुरु जी सफाइयाँ करवा रहे हैं। मेरे दिमाग में कहीं पे भी कुछ नहीं था। अब तो ये था कि 7 सितंबर का सत्संग होगा। बीच में मैं गुरु जी का चोला चेंज कर दूंगी और सितंबर के महीने के सत्संग की फिर मैं तैयारी करूंगी। संगत जी, बीच में इतना किस्मत वाला दिन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है। गुरु जी ने टेलीपैथी की कि तुझे जन्माष्टमी याद नहीं है क्या? जन्माष्टमी पे कोई सत्संग या फंक्शन नहीं करना। संगत जी, गुरु जी के चेहरे पे एक नूर था, चोले पर दरबार में भी एक अलग ही कशिश थी कि गुरु जी जैसे बहुत खुश हो रहे हों, खुश हो के बता रहे हों कि जन्माष्टमी आ रही है तो तैयारियां कर ले और सफाइयां कर ले। संगत जी, गुरु जी कल से सफाइयां करवा रहे हैं और फिर टेलीपैथी कर रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं क्या क्या करना है। संगत जी, और एक नए आशीर्वाद का, एक नई मेहर का भी गुरु जी ने बताया है। उनके दर्शन करके भी आप सब वाह विभोर हो जाओगे। संगत जी, ऐसे गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। क्या क्या गुरु जी ने सोच रखा है, क्या क्या गुरु जी ने चमत्कार करने हैं। धीरे धीरे गुरु जी एक के बाद एक दिखा रहे हैं। संगत जी, अब देखो 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। कैसे गुरु महाराज कृपा की बारिश करते हैं, कैसे रंग लगाते हैं, कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, कितनी रौनकें लगवाते हैं। कान्हा जी का जन्मदिन धूमधाम से मनवाएंगे। संगत जी, सच कहूँ तो 8 से पहले कभी कोई त्यौहार नहीं मनाया। जन्माष्टमी का व्रत रख लेते थे, मंदिर में गए ना गए एक बराबर। कभी कोई और भी त्यौहार अच्छी तरह से नहीं मनाया, पर जब से गुरु जी से जुड़े हैं, एक एक त्यौहार को गुरु जी ऐसे मनवाते हैं, इतनी खुशियाँ देते हैं, सारी तैयारियाँ करवाते हैं। कब क्या कैसे हो जाता है पता नहीं चलता। संगत जी, ऐसे ऐसे गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेज किए हैं कि सत्संग शेयर करते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन कोई छोटा दिन नहीं। गुरु जी उसे एक बहुत बड़ा एक फंक्शन का रूप देना चाहते हैं, अपनी संगत को बताना चाहते हैं कि कैसे हमें अपने सारे व्रत, अपने देवी देवताओं के सब पूजन, सारे त्यौहार खुशी खुशी मनाने चाहिए। सब मिलजुल कर रहें, प्यार से एक दूसरे को सभी रिश्तों में बांधकर एक साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। सारी संगत गुरु महाराज की इस कृपा की बारिश में भीगे। मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु जी अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपकी कृपा का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जल्दी ही जन्माष्टमी का सत्संग भी शेयर करूंगी। गुरु जी जैसे जैसे कृपा करेंगे मैं आप सबको बताऊंगी।
तो इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी का सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।